मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में आज का दिन बेहद खास है। हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी की कमान संभाले 1 साल हो चुका है। इस 1 साल के भीतर उन्होंने न सिर्फ संगठन को नई ऊर्जा दी, बल्कि राज्यसभा चुनाव से लेकर निगम मंडलों की नियुक्ति तक कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। जुलाई 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश संगठन की कमान सौंपी। शांत स्वभाव, मृदुभाषी और सरल व्यक्तित्व के धनी हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के कैप्टन बने। आज उनके इस सफल कार्यकाल को पूरा 1 साल हो चुका है। इन 365 दिनों के भीतर खंडेलवाल ने महाकौशल से लेकर मालवा और बुंदेलखंड से लेकर चंबल तक पूरे प्रदेश को मत दिया। जिला और मंडल स्तर की बैठकों के जरिए सुस्त पड़े संगठन में नई ऊर्जा फूंकी। सीधे कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर संवाद करना उनकी यूएसपी बन गया। ये की वजह है कि उन्हें आज सत्ता और संगठन के बीच सबसे मजबूत पुल माना जाता है। बहुत ही आनंद का विषय है कि आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हम सबके नेता और प्रदेश अध्यक्ष जी का 1 साल आज उनका पूर्ण होने जा रहा है। ये 1 साल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए कई सारी उपलब्धि लेकर आया। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, संपर्क, संवाद और समन्वय, इन तीनों को और मजबूती मिली और कई नवाचार हुए हैं, जिसमें सहयोग सेल के माध्यम से हर मंत्री का कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद हो, या फिर छोटी टोली, बड़ी टोली और जिले तक की कोर कमेटी के माध्यम से सामूहिक निर्णय को जमीन पर क्रियात्मक करना। इस 1 साल में हेमंत खंडेलवाल के खाते में कई बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां आई। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक राज्यसभा चुनाव रहा, जहां उन्होंने सियासी बिसात ऐसी बिछाई कि कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट छीनकर बीजेपी की झोली में डाल दी। इसके अलावा निगम मंडलों में बिना किसी विवाद की नियुक्ति करना या सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी का गठन। खंडेलवाल ने हर मोर्चे पर अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवाया। दिसंबर 2025 में जब उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की थी, तभी अपनी लाइन क्लियर कर दी थी कि उनके लिए संगठन का आखिरी कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। तो सरकार चल रही है लंबे समय से, तो संगठन का क्या दायित्व होता है? और वो सरकार जो इतने लंबे वक्त से चल रही है, लगातार चुनाव पे चुनाव जीत रही है, तो आपको क्या लगता है, आपकी जैसे आप इस पद पे हैं, तो क्या आपके लिए बड़ी चुनौती है? संगठन की चुनौतियाँ रहती है। कई बार जब लंबे समय तक हमारी सरकारें रहती है, तो कई बार आम जन जो हमसे अपेक्षा करता है, कार्यकर्ता जो अपेक्षा करता है, उसमें कई बार हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते जितनी अपेक्षाएं रहती हैं। तो जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, कार्यकर्ता की क्या अपेक्षा है, उसे पहचानना, उसे जानना और उसे पूरा करने का काम जो संगठन के काम है वो संगठन से करवाना, और जो सत्ता के काम है उसके लिए सरकार से अनुरोध करना, यही संगठन का प्रमुख दायित्व है। वैसे हेमंत खंडेलवाल के लिए राजनीति और बीजेपी की विचारधारा कोई नई बात नहीं। उनका परिवार जनसंघ के दौर से ही राष्ट्रवाद की इस धारा से जुड़ा रहा। 2007 के उपचुनाव में पहली बार सांसद बनकर उन्होंने सक्रिय राजनीति पे कदम रखा। इसके बाद 2010 में बैतूल बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने। 2013 में पहली बार विधायक चुने गए। 2018 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2023 में दोबारा विधानसभा पहुंचे और फिर 2025 में उन्हें प्रदेश बीजेपी की सबसे बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंप दी गई। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले साल में हेमंत खंडेलवाल ने 24 घंटे संगठन को इलेक्शन मोड में रखा, सदस्यता अभियान को रफ्तार दी, बूथ सशक्तिकरण के जरिए जमीनी स्तर पर पार्टी को अभेद किला बनाया और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का रोड मैप तैयार किया। पहला साल तो बेमिसाल रहा, लेकिन आगे की राह में कई सांगठनिक और चुनावी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। तभी तो कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी आगे इम्तिहान और भी हैं।